students, have a very sweet day to all of you. I hope you are well and safe at your home. जी हाँ प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप घर पे ठीक ठाक होंगे और रोज का काम रोज कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम स्टडी करने वाले हैं 11th अकाउंटेंसी से चैप्टर डेप्रिसिएशन को। जो टॉपिक आज हमने चुना है स्टडी के लिए वो टॉपिक है हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। जी हाँ, आज हम डेप्रिसिएशन का स्ट्रेट लाइन मेथड समझने वाले हैं। क्या होता है डेप्रिसिएशन का स्ट्रेट लाइन मेथड और किस तरह से इसमें डेप्रिसिएशन काउंट होता है, ये सब मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। मेरे बच्चों, द स्ट्रेट लाइन मेथड इज अ मेथड विच इज बेस्ड ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एन एसेट्स। जी हाँ, ये वो मेथड है जो कि एक एसेट्स की ओरिजिनल कॉस्ट पर बेस्ड होता है। अंडर दिस मेथड, इस मेथड में क्या होता है, डेप्रिसिएशन इज चार्ज। जी हाँ, डेप्रिसिएशन को चार्ज किया जाता है एज अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑन द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट। जी हाँ, यहाँ डेप्रिसिएशन को ओरिजिनल वैल्यू पर चार्ज किया जाता है। ओरिजिनल वैल्यू क्या, वो वैल्यू जिस पर हमने एसेट्स को बुक्स में लिखा हुआ है, एसेट्स को हमने खरीदा है, उसका इंस्टॉलेशन सब कुछ लगाने के बाद जो कुछ उसकी ओरिजिनल कॉस्ट हमें पड़ी है, उस पर एक फिक्स परसेंटेज से डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। मेरे बच्चों, इस मेथड को और भी अन्य नामों से जानते हैं। इस मेथड का नाम होता है, अन्य नाम है इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, या फिर हम कह सकते हैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। जी हाँ, इसमें इक्वल इंस्टॉलमेंट आती है हर साल की, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट पर एक बार फिक्स परसेंटेज जो डेप्रिसिएशन लगता है वो अगले सालों में वैसे ही एज इट इज लगातार लगता चला जाता है। इस मेथड के अंदर हम डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैसे प्राप्त करते हैं। डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकालने के लिए जो एसेट की ओरिजिनल वैल्यू है उसमें से स्क्रैप वैल्यू को, जी हाँ, स्क्रैप वैल्यू क्या होती है, वो वैल्यू जो एक्सपायरी टाइम के बाद जब तक एसेट्स काम करते कंटिन्यू उसकी यूजफुल लाइफ तक का हम उपयोग करते हैं, उसके बाद उसकी जो वैल्यू बचती है जब वो ऑपरेशन में नहीं रहती है उसे कहते हैं स्क्रैप वैल्यू। हाँ जी, ओरिजिनल कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू को माइनस करने के बाद जो हमें प्राप्त होता है वो होता है एक मशीन की यूजफुल लाइफ का हिस्सा। एक मशीन कितने साल तक यूजफुल लाइफ, कितने टाइम वो यूजफुल हमारे लिए रहेगी, वो पोर्शन हमें प्राप्त हो जाता है। इसको हम डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ एस्टिमेटेड लाइफ ईयर्स ऑफ अ मशीन। तो उस एसेट्स की जितनी नंबर ऑफ ईयर्स एस्टिमेटेड है लाइफ के, जितने टाइम वो हमारे लिए काम करेगी, उससे डिवाइड कर देते हैं तो हमें डेप्रिसिएशन के अमाउंट का पता चल जाता है। कैसे, मैं आपको फॉर्मूले में बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ईयरली डेप्रिसिएशन कैसे काउंट करेंगे। इसमें ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स, एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। आप यहाँ कहेंगे कि एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू है। जी हाँ, क्योंकि कई साल यूज करने के बाद एंड में उसकी क्या स्क्रैप वैल्यू बचेगी, इसका केवल एस्टिमेशन ही लगाया जा सकता है। एक्यूरेट जो है वो नहीं लगाया जा सकता अनुमान कि वो कितनी होगी। डिवाइड करेंगे एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट। जी हाँ, लाइफ कितनी एसेट की एस्टिमेटेड है, 10 साल 15 साल कितनी है, ये हम भी एस्टिमेशन करना पड़ेगा कि वो मशीनरी कितने सालों तक हमारे पास काम कर यूजफुल तरीके से काम करती रहेगी और हमारे ऑपरेशन अंजाम देती रहेगी। इसमें एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, मान लीजिए एक मशीनरी है और उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है 1 लाख रुपए। ठीक है मेरे बच्चों, अब उसमें से स्क्रैप वैल्यू को माइनस करें। अगर इसे हम 10 साल यूज करते हैं क्योंकि इसका एस्टिमेशन लाइफ पीरियड कितना है, ये 10 साल तक प्रॉपर्ली वर्क करेगी। 10 से तो मैं कर रहा हूं डिवाइड, ठीक है, यहां आना चाहिए एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट्स। और 10 साल काम करने के बाद इसकी जो स्क्रैप वैल्यू बचेगी, जब ये ऑपरेशनल करना तो छोड़ देगी लेकिन कोई ना कोई एग्जिस्टिंग वैल्यू तो इसकी उस टाइम भी होगी, वो होगी 15,000, उसे कहते हैं स्क्रैप वैल्यू। 1 लाख का ओरिजिनल कॉस्ट, 15,000 की स्क्रैप वैल्यू, माइनस कर दो तो मेरे पास आ गया 85,000। अब 10 से डिवाइड किया कि एस्टिमेटेड लाइफ पीरियड 10 साल का है, 85,000 को 10 से डिवाइड किया तो 8500 रुपए एवरी ईयर का जो है डेप्रिसिएशन मेरे पास आ गया है। जी हाँ, इसे एनुअल डेप्रिसिएशन या ईयरली डेप्रिसिएशन हम कह सकते हैं। इस स्ट्रेट लाइन मेथड के मेरिट्स क्या हैं मेरे बच्चों। इस स्ट्रेट लाइन मेथड के मेरिट्स ये हैं कि ये सबसे सिंपल मेथड है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है। एक फिक्स परसेंटेज के साथ ओरिजिनल कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। इक्वलिटी ऑफ डेप्रिसिएशन बर्डन, जी हाँ, इसके अंदर जो डेप्रिसिएशन निकलता है वो हर साल एक समान किस्त होती है, इसीलिए इसे इक्वल डेप्रिसिएशन मेथड भी कहते हैं या फिक्स्ड इंस्टॉलेशन मेथड भी कहा जाता है। हर साल एक समान रूप का बर्डन जो है वो एसेट्स के ऊपर लगता है और उतनी ही वैल्यू उसकी कम होती चली जाती है। तीसरा इसका लाभ क्या है, एसेट्स कैन बी कंप्लीटली रिटन ऑफ। यहाँ एसेट्स को कंप्लीटली रिटन ऑफ किया जा सकता है, अर्थात इसमें जो डेप्रिसिएशन लगाया जाता है वो फिक्स रेट से लगाया जाता है। लास्ट में या तो उसकी स्क्रैप वैल्यू तक या उसकी वैल्यू 0 होने तक यहाँ पर डेप्रिसिएशन को लगाया जा सकता है। डिफिकल्ट इन
अब 3 मेरिट मैंने आपको बता दिए हैं इसकी। अब चलता हूं मैं 2 डीमेरिट की तरफ। 2-3 डीमेरिट भी मैं आपको बता देता हूं इस मेथड की, ताकि ये मेथड आपको आसानी से समझ में आ जाए। इसके डीमेरिट क्या है? जहां किसी एक चीज के लाभ होते हैं वहां उसकी कुछ हानियां भी जरूर होती हैं। जो स्ट्रेट लाइन मेथड है डेप्रिसिएशन का, उसकी नुकसान क्या है? पहला नुकसान है डिफिकल्टी इन कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन करने में बड़ी दिक्कत है। किसकी? कि कितना स्क्रैप वैल्यू उसका होगा। स्क्रैप वैल्यू को कंप्यूटेशन करना इतना आसान नहीं है, और एस्टिमेटेड लाइफ का अनुमान लगाना भी इतना आसान नहीं होता है। अनइक्वल चार्ज अगेंस्ट द इनकम, जो हमारी इनकम है उसके अगेंस्ट अनइक्वल चार्ज है। कभी इनकम कम होती है तो ये चार्ज समान रूप से हर साल बढ़ता चला जाता है, कभी ज़्यादा होती है तो ज़्यादा या कम इनकम के साथ इसका कोई लिंक है नहीं। इसका एक समान रूप से चार्ज जो है वो हर साल जो है P&L के अंदर डेबिट कर दिया जाता है, जो कहते हैं कि इनकम के ऊपर अनइक्वल सा चार्ज रहता है, ऐसा माना जा रहा है। तीसरा, अंडर प्रेशर इन लेटर ईयर्स। यहाँ जो डेप्रिसिएशन कटता है वो हर साल एक शुरुआत के दिनों में तो ये ठीक लगता है कि हाँ डेप्रिसिएशन कट रहा है, एक फिक्स परसेंटेज से कर रहा है, लेकिन जब उसके अंतिम वर्ष आते हैं, जी हाँ, किसी एसेट्स के अगले सालों पर जब हम देखें तो अगले सालों पर इसका प्रभाव एक प्रेशर के रूप में ही जान पड़ता है, क्योंकि अगले सालों में ये डेप्रिसिएशन हमें लगता है कि ज़्यादा दर से कट रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मेथड है इसे गवर्नमेंट ने अच्छी तरह अप्रूवल दिया नहीं है। इसकी बजाय तो डिमिनिशिंग मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन को गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है। तो ये मेथड जो है लोग अपने सिस्टम में कई बार एसेट्स के ज़्यादा डेप्रिसिएशन को दिखाने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। और लास्ट डिफिकल्टी जो इसकी है, जो इसकी डिमेरिट है, वो है कि एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू का पता है इसमें नहीं लगाया जा सकता है। ना तो स्क्रैप वैल्यू को पता चलता है, ना ही एस्टिमेशन ऑफ लाइफ पीरियड ऑफ मशीन का आसानी से पता लगाया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये थ्योरी का ये पोर्शन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वाया फोन आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।